खाद वितरण केंद्र का जायजा लेने समितियों पर पहुंचे कलेक्टर विवेक स्रोती। दरअसल खरगापुर नवीन मंडी में टोकन द्वारा कुड़ीला, खरगापुर, गुना, देरी, छिदारी, फुटेर समितियों के किसानों को खाद वितरण किया जा रहा है, जिसमें तहसील के सभी किसानों को खाद के टोकन पहले ही काट दिए गए हैं, जिससे किसानों को लाइन में न लगना पड़े। खाद वितरण केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक स्रोती पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से बातचीत की और कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर बोले, किसानों की वजह से ही हम लोगों का जीवन है। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं। किसी भी स्थिति में किसानों को परेशान नहीं होनी चाहिए। किसानों को खाद के लिए परेशान ना होना पड़े, इसलिए खाद की नगद बिक्री करवाई जा रही है। इस बार एक भी किसान को परेशान नहीं होना पड़ेगा। सुबह से किसानों का तिलक लगाकर बल्देवगढ़ तहसीलदार डॉक्टर अनिल गुप्ता ने सम्मान किया और कहा कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। सुनिए क्या कुछ बोले कलेक्टर विवेक स्रोती। पिछले वर्षों में किसानों को जब उर्वरक मिलता था तो उसमें अगर कभी सही आकलन नहीं होता था तो एक ही दिन में ढेर सारे किसान यहाँ पर इकट्ठे हो जाते थे, और ये जो कैश की जो बिक्री के माध्यम से उर्वरक मिलता है उसमें उनको तकलीफों का सामना करना पड़ता था। इस बार लगभग 1 महीने पहले से ही हम लोगों ने इसकी योजना बनाई थी। सारे किसान संगठन, सभी जनप्रतिनिधि और किसानों स्वयं भी हम लोगों ने बैठकर इसको सोचा, और व्यवस्था ये रखी गई कि सबसे पहले जितनी भी हमारी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, पहले सब खाद उनको उपलब्ध कराई गई। उनका जब सैचुरेशन हो गया तो फिर जो नगद जो खाद दी जाती है उसके लिए सोसाइटी के माध्यम से टोकन वितरित किए गए, और आज 22 तारीख से वो सभी जगहों पर 7 केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर मार्केट के केंद्र हैं, जहाँ से किसानों को खाद का विक्रय किया जा रहा है। और चूँकि हमको मालूम है कि आज हर जगह पर हर सोसाइटी से 20-20 किसान ही आने हैं, या लगभग 200 किसानों को एक जगह से देना है, तो एक सुव्यवस्थित और अच्छी व्यवस्था बनी हुई है। और इस व्यवस्था में प्रशासन की तरफ से सारे अंग जितने भी हैं, चाहे वो एसडीएम हो, तहसीलदार हों, पटवारी हों, कृषि विभाग के लोग हों, आप लोग देख सकते हैं कि सहकारी समितियों के हमारे अधिकारी हैं, कृषि विभाग के अधिकारी हैं, मार्केट के अधिकारी हैं, सभी लोग इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। और एक अच्छी सोच के साथ सबको निर्देशित किया गया है कि सबसे बड़ा जो है वो अन्नदाता है, उनकी वजह से ही सारे ज़िले में और प्रदेश में खुशहाली होती है, तो उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, तो कम से कम अव्यवस्था हो, व्यवस्थाएं ज़्यादा अच्छी रखें। और इस प्रयास के साथ ही, इसी अच्छी भावना के साथ आज यहाँ पर वितरण हो रहा है। आज गोवर्धन पूजा का भी दिन है और लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनको डीएपी, एनपीके और साथ में अभी यूरिया की मांग की, वो भी उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष कहीं भी टीकमगढ़ जिले में खाद वितरण में कोई भी नहीं होगी, और जो अच्छी व्यवस्थाएं कृषकों के लिए प्रशासन की तरफ से और संस्थाओं ने मिलकर यहाँ पर की हुई है, उससे मुझे लगता है कि कृषकों को बहुत सहूलियत होगी। सर, तहसीलदार गुप्ता जी द्वारा किसानों को तिलक लगाया, चाय नाश्ता भी आपके माध्यम से उनको आदेश दिया। देखिए, क्या मैसेज है? जो मैंने जैसा कि बताया कि कृषक जो हैं वो जो हैं उन्होंने जो हम लोगों के लिए किया हुआ है, मेरे, आपके और सभी के लिए, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। हमारा तो जो खून है वही उनसे बना हुआ है, तो बदले में हम लोग क्या ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जब किसान भाई सब लोग आए हुए हैं तो उनके लिए छोटी मोटी जो भी व्यवस्थाएं हम लोग कर सकते हैं उसका हम प्रयास करें। सर, कुछ किसान ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं लग पाएगी, टोकन नहीं मिले, सर उनको क्या व्यवस्था? उनके लिए भी मैंने निर्देशित किया है कि जो व्यक्ति, जिसको सोसाइटी में देने का उद्देश्य ये था कि सोसाइटी के लोग सभी किसानों को पहचानते हैं, अगर अपने क्षेत्र के, जिले के कोई भी किसान अगर छूट भी गए तो उनको हम दोबारा टोकन उपलब्ध कराकर हाथों हाथ ही उनको खाद का वितरण करवाएं।